जीवन को सुखमय बनाने के लिए पहली टिप्स मेरी रेमेडी है कि इष्ट कृपा प्राप्त करें। इष्ट जो गुरु के द्वारा मंत्र दिया गया, जो इष्ट दिया गया, उस इष्ट को प्रसन्न करें, उनकी कृपा प्राप्त करें। जब से तब से, भजन से, पूजा से, उससे संबंधित दान सेवा से, और सबसे बड़ा दो ही बातें हैं, अपने इष्ट का ध्यान करें अर्थात मंत्र का मन से और खूब जाप करें, तो फिर तुम्हें कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। गुरु के द्वारा दिया हुआ इष्ट आपकी हर तरह से रक्षा करेगा, हर तरह से आपकी सुख समृद्धि देगा और आपके कष्टों का निवारण करेगा। पहला टिप्स ये है कि इष्ट की कृपा प्राप्त करें। दूसरी क्या है कि गुरु सेवा से प्रसन्न करें गुरु को। गुरु की सेवा तन से, मन से, धन से अर्थात, और क्या किस चीज से गुरु की कमजोरी आप ढूंढें कि किस चीज से, किस सेवा से गुरु की प्रसन्नता होती है। प्रसन्न करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे तो आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। दूसरी टिप्स है। तीसरी टिप्स है कि जीवन में दुख, संकट, परेशानी आ रही है तो गुरु से या अच्छे किसी ज्ञानी से और ये जांच कराएं कि हमारे जीवन में कौन से ग्रह नक्षत्र के कारण और ऐसी परेशानी आ रही हैं, तो उनके निवारण के लिए उचित विद्वान किसी ब्राह्मण संत गुरु से उसका अनुष्ठान करा के और समय समय पर उन ग्रहों की कृपा प्राप्त करें। तीसरी टिप्स है। चौथी टिप्स है कि जिस जगह पर हम रह रहे हैं, कोठी, घर, मकान में कहीं भी, तो अगर वहां रह रहे हैं, वहां धन की कमी, परेशानियां आ रही, बीमारियां हैं, घर में कलह, ऐसी व्यवस्था हो रही है, तो चौथी टिप्स मेरी है कि वहां का आकलन करें कि कौन सी जगह पर क्या होना चाहिए, क्या है, और वहां पर ऐसा होने से परेशानी आ रही है, इसका भी हम अपने गुरु आदि से आकलन करा सकते हैं। पांचवी टिप्स आपको दे रहे हैं कि यूनिवर्स को हमेशा धन्यवाद दें। यूनिवर्स परम शक्ति परमात्मा की ये प्रकृति रूप है और उसमें हम नित्य प्रत जो भी हमें मिला है या नहीं मिला है, फिर भी हम यूनिवर्स को, अपने ईश्वर को, गॉड को, परमात्मा को रोज धन्यवाद दें कि तेरी बहुत बड़ी कृपा है, और उससे कोई किसी प्रकार की शिकायत न करें, तो प्रसन्न होकर के हमारे दुखों का अंत करके हमारे जीवन में सुख प्रदान करते हैं। छठवीं हमारी टिप्स ये है कि समय अनुसार जो हमें अपने प्रारब्ध कर्म के अनुसार दुख सुख मिले, उन्हें बड़ी प्रसन्नता से, धैर्य से, आराम से उन्हें भोगें, क्योंकि वो तो भोगने पड़ेंगे, रो के भोग लें या फिर हंस के भोग लें। इसलिए प्रसन्नता से वो हमारा किया हुआ प्रारब्ध है, उसे दुख है तो आराम से, शांति से सहन करें, भोगें, और यदि सुख है तो उसे भी बिना अहम के, बिना किसी को कष्ट दिए उसको भी भोगें और उससे अन्य को भी सुख दें। दुख है तो किसी को दुख न दें, अगर सुख है तो उस सुख में से हम बांटें तो हमारा सुख बढ़ेगा, और दुख सहन करेंगे तो धीरे धीरे दुख हमारा कटेगा। अर्थात भविष्य को सुदृढ़ बनाने का और हमें आगे का प्रयास करते रहना चाहिए। बुद्धि से, विवेक से, सेवा से आगे के भविष्य को बनाने का प्रयास करते रहना चाहिए, और जो हमें प्रारब्ध के पूर्व जन्मों के कर्म के अनुसार सुख दुख मिला है उसे हमें शांति से भोगते रहना चाहिए, क्योंकि जब जीवन के दुख आए हैं तो दुखों का अंत सुख है, और सुखों में यदि हम अनर्थ अधर्म का पालन न करें, धर्म का पालन करें, तो सुख हमारे चलते रहते हैं। आगे सातवीं मेरी ये टिप्स है, रेमेडी है कि ज्ञानी गुरु संत किसी से अपने स्वर के अनुसार अपने बुरे समय को अच्छे समय बदलने का प्रयास करें। ऐसी गुरुओं से ज्ञान चर्चा करें और उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करें, और अपने संकटमय दुखमय जीवन को स्वर के अनुसार अर्थात समय को और अपने लिए शुभ बनाने का प्रयास करें, ज्ञान प्राप्त करें। आठवीं मेरी टिप्स है कि स्वयं शरीर को
ईश्वर वासित अर्थात ईश्वर की कृपा मिले, ईश्वर इसमें प्रवेश हो, ईश्वर इसमें धारणा धरे। तो इसीलिए शरीर को भी हम मन से वचन से पवित्र बनाएं, शुद्ध बनाएं, ताकि परमात्मा की शक्ति इसमें प्रवेश हो, मन बुद्धि चित्त में पवित्रता आए और अहम आदि दूर हो, तो परमात्मा की दिव्य विभूतियों की कृपा हो और हमारे जीवन के दुख दूर होकर के हमें सुखों की प्राप्ति हो। इस तरह से अपने शरीर को, तन को, मन को, वचन को पवित्र हम बनाने का प्रयास करें। अंत मेरी 9वीं रेमेडी टिप्स है कि हमेशा किसी से कोई शिकायत न करें, किसी की निंदा न करें और सर्वत्र कण कण में परमात्मा का दर्शन करें और उसे धन्यवाद दें और उस प्रकृति रूप परमात्मा से, गुरु रूप परमात्मा से, संत या अन्य लोगों से और परमात्मा का स्वरूप मान करके उनकी सेवा में संलग्न रहें और हमेशा सर्व क्षेत्र में सभी में परमात्मा का दर्शन करें। ये मेरी कुछ बातें हैं, ये सभी मेरे शिष्य भक्त सभी लोग अंगीकार करें, धारण करें, इनसे सीखें। इनसे संबंधित कोई चीज की जानकारी आपको नहीं है तो आप मुझसे संपर्क करके पूछ सकते हैं। सभी का कल्याण हो, सभी सुखी रहें, समृद्ध रहें, मेरी यही सबसे सुख आशीर्वाद है और भगवान से प्रार्थना है कि सभी के जीवन में आनंद मंगल बना रहे।